हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब यहूदियों के सामने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया, चूंकि यहूदी तौरात में पढ़ चुके थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके दीन को मनसूख कर देंगे, इसलिए यहूदी आपके दुश्मन हो गए। यहां तक कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह महसूस फरमा लिया कि यहूदी अपने कुफर पर अड़े रहेंगे और वो मुझे कत्ल कर देंगे, तो एक दिन आपने लोगों को मुखातिब करके फरमाया कि कौन मेरे मददगार हैं अल्लाह के दीन की तरफ। 12 या 19 हवारियों ने यह कहा कि हम खुदा के दीन के मददगार हैं, हम अल्लाह के दीन पर ईमान लाए और आप गवाह हो जाएं कि हम मुसलमान हैं। बाकी तमाम यहूदी अपने कुफर पर जमे रहे, यहां तक कि जोशे अदावत में उन यहूदियों ने आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया और एक शख्स को यहूदियों ने, जिसका नाम तत्यानूस था, आपके मकान में आपको कत्ल करने के लिए भेजा। इतने में अचानक अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को एक बादल के साथ भेजा और इस बादल ने आपको आसमान की तरफ उठा लिया। आपकी वालदा जोशे मोहब्बत में आपके साथ चिमट गईं, तो आपने फरमाया, ए अम्मा जान, अब कयामत के दिन हमारी और आपकी मुलाकात होगी। फिर बादल ने आपको आसमान पर पहुंचा दिया। यह वाकया बैतुल मुकद्दस में शब्बे कदर की मुबारक रात को वकू पजीर हुआ। उलमा कराम के मुताबिक उस वक्त आपकी उम्र 33 या 120 बरस की थी। तत्यानूस जब बहुत देर मकान से बाहर नहीं निकला तो यहूदियों ने मकान में घुसकर देखा। अल्लाह ताला ने तत्यानूस को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल का बना दिया। यहूदियों ने तत्यानूस को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम समझकर कत्ल कर दिया। उसके बाद जब तत्यानूस के घर वालों ने गौर से देखा तो सिर्फ चेहरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का था, बाकी सारा बदन तत्यानूस ही का था। ये देखकर उसके अहले खानदान ने कहा कि अगर ये मकतूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, तो हमारा आदमी तत्यानूस कहां है, और अगर ये तत्यानूस है तो हजरत ईसा कहां हैं। इस पर खुद यहूदियों में जंगो जदाल की नौबत आ गई और यहूदियों ने एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दिया और इस तरह बहुत से यहूदी कत्ल हो गए। इस वाक़ये का जिक्र कुरान मजीद की सूरह अल इमरान में मौजूद है। आपके आसमान पर चले जाने के बाद हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने 6 बरस दुनिया में रहकर वफात पाई। बुखारी और मुस्लिम की रवायत है कि कुर्बे कयामत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरेंगे और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करेंगे और दज्जालो खंजीर को कत्ल फरमाएंगे और सलेब को तोड़ देंगे और 7 बरस तक दुनिया में अदल फरमाकर वफात पाएंगे और मदीना मुनव्वरा में गुंबदे खजरा के अंदर मदफून किए जाएंगे। कुरान मजीद में ईसाइयों का रद्द करते हुए यह भी नाजिल हुआ है, और बेशक उन्होंने उसको कत्ल ना किया बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। इस वाक्य से हमें यह सबक मिलता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के हाथों मकतूल नहीं हुए और अल्लाह ने आपको आसमान पर उठा लिया। जो ये अकीदा रखे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल हो गए और सूली पर चढ़ाए गए, जैसा कि नसारा का अकीदा है, तो वो शख्स काफिर है, क्योंकि कुरान मजीद में साफ साफ मज़कूर है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ना ही मकतूल हुए और ना ही सूली पर लटकाए गए। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें कुरान मजीद समझकर पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा
اور ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔